नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों और ताजा खबरों में। खबरें शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस शहर और राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी ने सरकार को सिर्फ सपनों के वादों के भरोसे छोड़ दिया। कांग्रेस ने 2025 में जनता से हिसाब लेने का ऐलान किया है और राजनीतिक मैदान में हलचल तेज दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को कड़ा संदेश दिया है कि अराजकता फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है और 150 विधानसभा क्षेत्रों में नए प्रभारी नियुक्त करने की रणनीति बनाई जा रही है। यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राशन कार्ड धारकों को अब हर महीने 2000 रुपए की अतिरिक्त मदद मिलेगी। इससे लाखों परिवारों को सीधी आर्थिक सहायता राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का दायरा बढ़ाया गया है। बताया गया है कि बेटी के जन्म से लेकर शादी तक सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 1.25 लाख मकानों को मंजूरी मिल चुकी है और पक्का मकान देने का काम तेजी से चल रहा है। किसानों के लिए भी बड़ी राहत है। कृषि ऋण की क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है ताकि किसान खेती के साथ छोटे उद्योग भी खड़ा कर सकें। यूपी सरकार ने छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य के छात्रों को अब सालाना 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। बोर्ड पास करने वाले युवाओं के लिए राहत की खबर है। 12वीं पास होते ही सरकार सीधे उनके बैंक अकाउंटों में 45,000 रुपए डालेगी। प्रदेश के स्कूलों में सुरक्षा और निगरानी के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा। एंट्री और एग्जिट अब चेहरे की पहचान से होगा। रोजगार के लिए भी काम चल रहा है। सरकार ने कुल 80,000 से अधिक नौकरियों का ऐलान किया है और 12,344 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिजली के मोर्चे पर कुछ मिली जुली खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अक्टूबर के बिलों के कारण उपभोक्ताओं को थोड़ा महंगा बिल मिल सकता है और लोगों को ज्यादा राशि चुकानी पड़ सकती है। दूसरी ओर राहत का ऐलान भी हुआ है। 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने का प्रावधान जारी किया गया है। बिजली विभाग में निजीकरण के मुद्दे पर विरोध हुआ है और सरकार ने मोर्चा संभालने के लिए 90,000 आउटसोर्स कर्मियों को तैनात करने का निर्णय लिया है। साथ ही बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने वाले बिजली कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत भी दे दिया गया है। यातायात और इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजनाएं चल रही हैं। 10 एकड़ जमीन पर नया बस स्टैंड बनाया जाएगा और जगह चिन्हित कर ली गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी चल रही है। 500 करोड़ की लागत से 87 नए पुल बनाए जाएंगे जिससे अनेक ग्रामीण शहरी कनेक्टिविटी सुधरेगी। लखनऊ रोड पर 33 करोड़ के पुल का काम शुरू होगा जिससे रेलवे क्रॉसिंग के जाम से राहत मिलेगी। आगरा में मल्टी लेवल पार्किंग का कार्य निर्माण किया जा रहा है जिसमें लगभग 10,200 कारें एक साथ खड़ी की जा सकेंगी। उद्योग और निवेश क्षेत्र में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बलरामपुर शुगर मिल ने 3,850 करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है और खीरी में देश का सबसे बड़ा बायो प्लास्टिक प्लांट बनाने वाला है। नोएडा में 10,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा करने वाली 50 इंडस्ट्रियल प्लांट्स की योजना लॉन्च की गई है। राज्य को अब तक 94,230 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं जो आर्थिक गतिविधियों में त्वरित गति देंगे। आगरा में बिल्डरों पर कार्रवाई करते हुए टॉप 50 बिल्डरों की लिस्ट जारी की गई और 177 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और कुछ जिलों में स्कूल बंद करने पर भी विचार चल रहा है। लखनऊ में एक नया कोरोना पॉजिटिव मामला मिला है और पिछले 48 घंटे में 20 मामले सामने आए हैं। कई जिला अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड सेवाएं ठप होने से मरीज परेशान हैं। राज्य में बर्ड फ्लू की जांच भी तेज हुई। लगभग 70 सैंपल लैब जांच के लिए भेजे गए। पर्यटन और निर्यात के मोर्चे पर योजनाएं सामने आई हैं। यूपी सरकार अपने पर्यटन स्थलों को विदेशों में प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेगी। अयोध्या के लिए नई वंदे भारत ट्रेन जल्द चलाई जाएगी। फिलहाल परीक्षण की तैयारी चल रही है। चाय और लीची की पहली खेप लखनऊ से दुबई भेजी जा चुकी है और रोजाना 16 क्विंटल के तहत निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। कानून व्यवस्था के क्षेत्र में कार्रवाई जारी है। अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई और सरकार जमीनों से कब्जे हटाए गए। नकली दवाइयों के गिरोह पर सरकार ने बड़ा अभियान चलाया। कई छापे भी पड़े हैं। कुछ जगहों पर
शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कुल 50 शिक्षकों पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे। गाजियाबाद के कुछ इलाकों में साफ पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं और प्रशासनिक जो ध्यान की मांग कर रहे हैं। किसानों और ग्रामीणों के लिए भी कई फैसले हैं। सोलर पंप पर भारी सब्सिडी देने का आदेश जारी किया गया है ताकि किसान बिजली लागत को घटाकर सिंचाई कर सके। खेतों की कृषि भूमि पर छोटे छोटे उद्योग या फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी जा रही है। नियमों में जरूरी छूट दी गई है। ग्रामीण पेयजल समस्या से निपटने के लिए 90 किलोमीटर लंबी पेयजल पाइपलाइन बिछाई जाएगी और लक्ष्य है कि जनवरी 2026 तक हर घर में पानी पहुंच जाए। तो अन्य ताजा खबरों में ये शामिल है, रोड बेज कर्मचारियों और उनके परिवार के सम्मान का निर्णय लिया गया है। हर जिले में यूपी पुलिस के पीजीआरयू का संगठन किया जाएगा ताकि आपराधिक गिरोहों पर प्रभावी नजर रखी जा सके। बच्चों की यूनिफॉर्म पर सरकार ने 677 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 57 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कानपुर मेट्रो के एक नए रूट का संचालन अगले हफ्ते से शुरू होने की तैयारी में है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की रफ्तार धीमी रही। एक साल में सिर्फ 4000 मीटर लगे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें और अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में बिना किसी हेडिंग के सीधे और मुखर अंदाज में आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताइए।